दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। थोड़ा सा जो है वो दूर है, ऐसे में यहाँ पर खतरा नहीं है, लेकिन अगर जो ये लपटें अगर बढ़ेंगी तो सीधे तौर पर जो घरों में है वो खतरा आएगा। आप देखिए किस तरीके से कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर कई मशीनरीज आई हुई है। पूरा प्रशासन की टीम धीरे धीरे करके पहुंच रही है। जी बिल्कुल, कुछ व्यवस्था है वो कर्मचारी करने में लगे हुए। जो मशीनरीज है उन्हें निकाला जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये आग जो है वो यहाँ के जो सब डिवीजन में लगा हुए काफी सारे ट्रांसफार्मर यहाँ पे पड़ी हुई थी, बिजली की तारें पड़ी हुई थी, बहुत सारे मशीनरीज पड़ी हुई थी, काफी करोड़ों रुपए की मशीनरीज थी यहाँ पर। सभी में जो है आग लग चुका है, तो जो बचा हुआ है उसको दूर किया जा रहा है ताकि आग की लपटें जो है वो ना पहुंचे। आप सीधे तौर पे तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था बना रहा है। जो अंदर में कर्मचारी थे उनको भी बाहर निकाला जा रहा है ताकि सुरक्षित रह सके। हम एक तस्वीर दिखाने की और कोशिश करेंगे। सीधे देखिए किस तरीके से बाउंड्री वॉल के बाहर जो है वो आग पहुंच चुकी है और यहाँ पे पूरा जो है खंबे है, पोल है, जिसकी सहायता से घरों में जो है बिजलियां जाती है। तो ऐसे में बिजली कनेक्टिविटी भी बंद हो चुकी है और सीधे आग की लपटें जो तारों में बिजली के पोल में है वो सीधे ये एक तरीके से पहुंचते जा रही है। आग बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल, तो बाउंड्री वॉल के बाहर का हिस्सा भी अब आग की चपेट में दिखाई दे रहा है। वहां से लोगों को दूर हटने के लिए भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। और ये पूरे रास्ते में एक तरफ सिर्फ काला धुआं और आग की ऊंची लपटें। आकाश, लेकिन फायर ब्रिगेड की हम यहाँ पर बाहर की तरफ एक ही गाड़ी देख पा रहे हैं और यहाँ देखिए जोरदार ये ऊंची उठ रही है आग की लपटें। आकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी बाहर लगी है और भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है हम दिखाना चाहेंगे कि अंदर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो आग बुझाने में लगी हुई है, वहां भी है। प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और ये सामने का जो दरवाजा है सीधे तौर पर देख सकते हैं, गेट है, यहीं से गाड़ियां गई है और तरीके से दमकारी आग पर काबू पाने की कोशिश करिए देख रही है। लेकिन धुएं का गुबार जो ऐसा है कि बहुत भयानक स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। प्रशासन के द्वारा लोगों को भी यहाँ से घरों से खाली करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ से दूर हटे। यहाँ पर जो सड़क है दोनों रास्तों से आवाजाही बंद कर दी गई है जिससे किसी तरीके से अनहोनी ना हो, नुकसान ना हो। अधिकारियों से बातचीत करने पर हमें बताया कि गर्मी के दिनों में इस तरीके से आग लग जाती है। पिछले साल भी आग लग गया था जैसा कि लोगों ने बताया, लेकिन इस बार जो आग जो दिखाई दे रहा है, लपटें दिखाई दे रही है, बहुत ही भयानक है और इस पे बुझाने में, काबू पाने में इसीलिए दुगनी टीम की आवश्यकता पड़ रही है। तो अधिकारियों ने भी कहा है तो और भी जो मशीनरीज है वो मंगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जा सके। जी, और ऑफिस के अंदर क्या लोग हो सकते हैं या वक्त रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट आकाश? जी बिल्कुल, ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग थे, कर्मचारी काम कर रहे थे जिन्हें निकाला गया था। ये सीधे तौर पे आप देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ, ਇਹੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ
ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। उस पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ऑयल ड्रम मौके से हटाए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो है उनके छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है। ये महंगा सामान तो है ही, और साथ ही अगर आग के संपर्क में ये जरा सा भी आए तो फिर और भी ये आग भयावह रूप ले सकती है, भयानक धमाका हो सकता है। और इसी वजह से लगातार यहाँ पर आग को काबू पाने में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बिजली विभाग का दफ्तर है। आसपास भी जब आग पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले रही है, सड़क के बाहरी हिस्से में भी आ चुकी है, और ऐसे में जो बाहर बिजली के पोल लगे हुए हैं जिनके जरिए घरों तक लाइट पहुंचाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो भी अब इसके चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में सप्लाई पर भी असर पड़ा हुआ है। रास्ता ब्लॉक कर दिया गया आसपास 3 किलोमीटर का, और यहाँ पर देखिए किस तरह से सामान को हटाने की कवायदें यहाँ जो कर्मचारी मौजूद हैं वो लगातार कर रहे हैं। आकाश, अब बताएं वहां पर और क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जो है आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी अधिकारियों ने बताया, कुछ और प्रशासन की टीम को बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, और इसके साथ ही इस एरिया के आसपास के लोगों को भी सूचना दे दी गई है। कहा गया है कि वो घर से थोड़ा दूर रहे, बाहर ना निकले, और जो आसपास है वो खाली कर दे। ठेले खोमचे को भी हटाया गया। इसके साथ ही रोड जो इधर कोटा तरफ जाने वाला रोड है और गुड़ियारी के भारत माता चौक को ब्लॉक कर दिया गया है। इस पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि आग की लपटें इतनी ज्यादा भयानक है कि ये रोड तक के फैल जा रही है। देखिए दमकल की गाड़ियां, उसके बाजू में वो रोड के बाहर किस तरीके से आग फैल गई थी, और यहाँ पे पूरे जो तार हैं वो फैले हुए हैं जो लोगों के घरों तक जाते हैं, बिजली मुहैया कराते हैं। ऐसे में वो तार भी पूरी तरीके से जल गया है। इसकी वजह से जो यहाँ पर लाइन है वो पूरी तरीके से ठप है, जो बिजली व्यवस्था है वो ठप है। फिलहाल फोकस यही है बिजली विभाग का, प्रशासन का, दमकल का कि आग पर जैसे तैसे काबू पाया जाकर। देख सकते हैं सीधे तौर पे कि किस तरीके से दमकल की गाड़ियां पहले उधर का आग बुझाई उसके पास निकल रही है, ये एक एक करके, और जेसीबी जो है वो लगातार बुलाया जा रहा है। यहाँ पर एक जेसीबी खड़ी है, अंदर में है, इसके अलावा और भी आ रही है। ये मशीनरी इसको बाहर निकालेंगे। अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है अंदर वाले हिस्से से निकलकर बाहर आ रही है, तो बाहर की तरफ ये कहाँ जा रही है? जी बिल्कुल, पीछे में जो और आग लगा है उसको भी बुझाने की कवायद की जा रही है, और जैसे जैसे ये हवा तेज होते जा रहा है वैसे आग की लपटें आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कितनी आग की लपटें भयानक तरीके से जो है ऊपर उठ रही है, और इसी पे काबू पाने की कोशिश है। जिस तरीके से लग रहा है ऐसा लगता नहीं कि ये दमकल की गाड़ियां काफी होगी, और भी दमकल की गाड़ियों की आवश्यकता है जिसे बुलाया जा रहा है, और कुछ गाड़ियों को भेजा जा रहा है दूसरी ओर, ताकि वहां पर आग को जो है वो काबू पाया जा सके। पूरा ये एरिया है एक तरीके से बहुत भीषण आग की चपेट में आ गया है। अधिकारी भी सभी आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि दूर रहे इस क्षेत्र से, ताकि किसी तरीके से अनहोनी ना हो। हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टर है बिजली विभाग के। सर, बात करने की कोशिश करेंगे जी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी जो है वो व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। अंदर से भी जो है कुछ कर्मचारी निकले हुए हैं। सर, आग किस तरीके से लगी, कब लगी? अभी कुछ नहीं पता है, अभी सब कारण वगैरह पता करना पड़ेगा। पहला काम है आग को कंट्रोल करना, आग बाहर फैलती जा रही है। तो फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां सर बुलाई जा रही है, तो ये देखिए फायर ब्रिगेड की और गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी है, जिसको बुलाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कुछ ही देर में आ जाएगा। तब तक सीधे तौर पर आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से भीषण आग जो है और हवा के रुख के साथ वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल तो आकाश, यहाँ पर बड़ी चुनौती है आग की लपटों पर काबू पाना। जरा आप सांस लीजिए, हम दर्शकों को ये विजुअल समझाते हैं किस तरह से यहाँ पर भारत माता चौक के पास ये CSPDCL ट्रांसफार्मर गोदाम है जहां भीषण आग लग गई। पहले ये माना जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि पहले आग पर काबू पाना हमारी प्राथमिकता है, और जब आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा उसके बाद जांच होगी जिसमें साफ होगा कि आग कैसे लगी। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनकी मूवमेंट बदली गई है, क्योंकि आग की लपटें हवा के रुख के साथ ही अपना रुख भी बदल रही है, बाहर की तरफ फैलती हुई यहां पर नजर आ रही है। इसीलिए
तो छत्तीसगढ़ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੱਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ पूरी तरह गुल हो चुकी है। दरअसल भारत माता चौक के नेड़े बिजली गड़बड़ा है तो इसके लिए ही इनका सबसे ज्यादा फोकस है और अधिकारियों का भी यही कहना है कि आग को यहीं पे काबू पाया जाए और जो आसपास के क्षेत्रों में ना पहुंचे, क्योंकि अगर फैल गया आग तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे में बिजली विभाग के लिए भी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि इसको जल्द से जल्द काबू पाए और इसी पे लगे हुए हैं, पूरे प्रशासन की टीम लगी हुई है। जी आकाश, ये अंदर की तरफ जो लोग खड़े हुए हैं और अब वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मूवमेंट बदली गई है, किस तरफ उन्हें भेजा गया है और कितनी और गाड़ी बुलाई जाएगी, क्या कहा जा रहा है, इस बारे में कोई इनपुट मिल पाया हो तो? देखिए और भी गाड़ियों की आवश्यकता है क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है। क्योंकि इधर हम एक फ्लोर में पड़े जो सामने का एरिया, इसके अलावा पीछे का क्षेत्र है उधर भी आग की लपटें, तो चारों तरफ गाड़ियां लगाई जा रही है और जो कुछ कम पड़ रहा है कुछ गाड़ियां तो उसको भी मंगाया जा रहा है। प्रशासन से कहा गया है कि गाड़ियों की व्यवस्था करे ताकि जल्द से जल्द जो है इसको काबू पाया जा सके आग में। और जिस तरीके से देख सकते हैं आग तेजी से फैल रहा है तो एम्बुलेंस भी वहां से निकली है, वहां से अंदर में रह पाना बहुत मुश्किल है। जी कहाँ गए जी आकाश, ये जो एम्बुलेंस निकली है क्या वो यहाँ रास्ते से निकल रही है या फिर यहाँ मौके पर बुलाई गई है? जी बिल्कुल, ये दमकल की गाड़ियां हैं जो यहाँ पे पहुंची है और आप देख सकते हैं एक और दमकल की गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं और वो अंदर अभी जाएंगी और यहाँ पर बुझाने की कोशिश की जाएगी। देख सकते हैं आप किस तरीके से धुआं उड़ रहा है और आग तेजी से बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, कोशिश करेंगे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आग देख सकते हैं अधिकारी भी किसी तरीके से काबू पाया जा सके आग में वो कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन व्यवस्था इतनी अव्यवस्था फैली है तो बहुत मुश्किल हो रहा है उस पर काबू पाना। इसीलिए लगातार जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं व्यवस्था बनाने में। हर तरफ भेजा गया, हर अधिकारियों को कहा गया है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से गाड़ियां लगाए और व्यवस्था करे। आप सीधे तस्वीर देखिए पहले किस तरीके से ये तस्वीर बड़ी भयानक है। जी बिल्कुल, तस्वीरें बता रही हैं कि आग वहां पर कितनी भयावह लगी हुई है और लगातार यहां पर जो आग की लपटें हैं वो और फैलती जा रही हैं। उन पर काबू पाने में यहां कड़ी मुश्किलों का सामना फायर ब्रिगेड कर्मियों को करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार तेज जो हवा चल रही है उसकी वजह से भी आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं, पूरे आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले रही हैं। जरा इस पूरे एरिया को समझाइए आकाश, कितने बड़े एरिया में ये कैंपस है, उसके बाद आसपास जो लोकल रेजिडेंट्स है वो कहां फैले हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये गुड़िहारी एरिया है और यहीं पे बिजली विभाग का सब डिवीजन ऑफिस है। यहाँ पे काफी ट्रांसफार्मर मशीनरी लगे जा सकते हैं। करीब 5 एकड़ से अधिक एरिया में ये पूरा फैला हुआ है ये, और इसके चारों तरफ जो है वो रिहायशी इलाका है, कॉलोनियां हैं। तो समझ लीजिए कि बीच में यहाँ ऑफिस है, संवेदनशील एरिया है, तो ऐसे में आग लगने का खतरा काफी रहता है। आप देख सकते हैं, सुन रहे होंगे कि जब आग की लपटें फैल रही है तो कैसे फटाके की आवाज सुनाई दे रही है। ये फटाके की जो उन उपकरणों की आवाज है वो जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसकी आवाज है। जो धमाके कर रहे हैं, अंदर से तेज धमाके हो रहे हैं, फट रहे हैं। इसकी वजह से जब वो मशीन जो फट कर फैलते हैं, ऑयल रहता है तो अन्य वो छिटक कर जब जा रहे हैं और भी ब्लॉक में तो वहां भी आग लग रहा है और धीरे धीरे करके वो आग जो है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में चुनौती ये है कि वहां पर जाना, कर्मचारियों को वहां पे आग को काबू पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लोगों को भी बचाना है, लोगों को भी सेफ करना है,
साथ में आग पर काबू पाना है। दूसरा ये कि ये जो सब स्टेशन है ये घिरा हुआ है बाउंड्री वॉल से, और ये बाउंड्री वॉल के करीब करीब जो है रिहायशी एरिया है, कॉलोनी है। तो ऐसे में अगर ये मशीनरी धमाके हो रहे हैं, कुछ अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं घर में, तो वो अलग से चुनौती है। ऐसे में आसपास के क्षेत्रों में जो है वो भी डर का माहौल है। लोग निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, उन्हें हटाया गया है कि किसी तरीके से अनहोनी ना हो, बचा जा सके। अंदर जो लोग थे, अब स्थिति ये है कि अंदर में भी लोग रह नहीं पा रहे हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये तस्वीर देखिए, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और भी व्यवस्था के लिए बुलाया जा रहा है, लोगों को, कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है ताकि स्थिति को काबू पाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो स्थिति काबू में आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हवा बिल्कुल अभी कुछ और वक्त लग सकता है यहाँ पर, और गुबार उड़ते जा रहा है और चुनौतीपूर्ण हो रही है स्थिति, क्योंकि हवा जो है बहुत तेज चल रही है और हवा के रुख के साथ ही ये जो आग की लपटें हैं वो भी फैलती जा रही है। तो लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। इवैक्यूएशन है हम लोग, हाँ जो जितने लोग हैं सबको हम लोग खाली करें।